नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य कमान लखनऊ द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य कमान लखनऊ द्वारा स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 11 दिसंबर यहाँ पर रखी गई है। यह भर्ती सिर्फ आरक्षित वर्गों के लिए, यानी कि सिर्फ OBC, ST और एक्स सर्विसमैन सामान्य वर्ग में ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ OBC वर्ग के आवेदक, सिर्फ ST वर्ग के आवेदक या फिर भूतपूर्व सैनिक जिनका संबंध सामान्य वर्ग से है। अन्य वर्गों से संबंधित भूतपूर्व सैनिक भी सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं, लेकिन आपको या तो भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए या फिर आपकी जाति है वह OBC या ST होनी चाहिए। यदि आप SC हैं, EWS हैं या सामान्य वर्ग से संबंधित हैं तो आप इन पदों पर आवेदन के पात्र नहीं हैं। आप वीडियो को न देखें, बेकार में अपना टाइम खराब न करें, क्योंकि यह भर्ती आपके लिए नहीं रहने वाली है। सिर्फ OBC वर्ग के आवेदकों के लिए, ST वर्ग के आवेदकों के लिए है और सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही यह भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें यदि आप OBC, ST या एक्स सर्विसमैन सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। तो योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता है वह आपकी 10वीं पास है। भर्ती के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। कुल 3 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 21,700 से 89,100 यहाँ पर रहने वाला है। और योग्यता की बात करें तो आपकी योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास हो। इसके अलावा आपको PBX बोर्ड संचालन का अनुभव भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई बड़ी भर्ती नहीं है, क्योंकि सारे जग में हल्ला हो रहा है कि बहुत बड़ी भर्ती आ गई है। दोस्तों, सिर्फ 3 पद हैं और 3 ही वर्ग हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भर्ती है, यानी कि OBC के लिए भी 1 पद है, ST के लिए भी 1 पद है और एक्स सर्विसमैन सामान्य वर्ग के लिए भी यहाँ पर सिर्फ 1 ही पद है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भर्ती है। यूट्यूबर जैसे बता रहे हैं भाई बहुत बड़ी भर्ती आ गई है, तो भाई अब देख लो इतनी बड़ी भर्ती है आई है आप लोगों के लिए। बाकी यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, क्योंकि 1 पद है, 1 पद पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर आपकी आयु है वह अंतिम तिथि के अनुसार ही गणना की जाएगी। कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष हो। OBC है तो 25 + 3 यानी कि आपकी आयु है वह 28 वर्ष हो। यदि ST हैं तो आपकी आयु है वह 30 वर्ष हो। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो फिर आपने जितनी भी सेवा की है, जैसे आपने 15 साल की सेना में सेवा की है तो 15 साल + 3 साल, यानी कि आपको 18 साल की आयु की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। मान लीजिए अभी आपकी आयु 45 साल है तो 18 साल यदि 45 साल में से घटा दिया जाए तो 27 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु होनी चाहिए यहाँ पर 25 वर्ष। तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। किंतु यदि आपकी आयु यदि 40 वर्ष है और आपने 15 वर्ष सेवा की है तो 18 घटा दिया जाएगा 40 में से, तो 22 आपकी एज बच जाएगी। 40 में से 18 घटने के बाद तो 18 से 25 के क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने का जो पता है वह आपका है चीफ सिग्नल ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स, मध्य भारत एरिया सिग्नल कंपनी, पिन कोड 901124, केयर ऑफ 56 APO। इस पते पर आपको सिर्फ डाक के माध्यम से ही अपना आवेदन भेजना है। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिसमें आपको अपनी 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। OBC हैं तो OBC से संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है, ST हैं तो ST से संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है, और यदि भूतपूर्व सैनिक है तो अपनी डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगानी है। इसके अलावा आपको PBX बोर्ड संचालन का जो एक्सपीरियंस है वह लगाना है। अपने आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल की कॉपी लगानी है, और 2 स्वयं के पते लिखे लिफाफे भी लगाने हैं, जिन पर आपको 17-17 रुपये के डाक टिकट भी चिपकाने हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO यानी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 लिखना है, और अपनी कैटेगरी OBC में आवेदन कर रहे हैं तो OBC, ST में कर रहे हैं तो STC, एक्स सर्विसमैन है तो ESM UR आपको लिख देना है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं।
और रेफरेंस नंबर की बात करें तो इनका रेफरेंस न्यूज़पेपर है वह आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। डेट की बात करें तो 11 नवंबर है और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो CBC 10-622/11/0024/2324 यह है आपका इनका रेफरेंस नंबर है। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप 11 नवंबर के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। दोस्तों भर्ती के फार्म के लिए आप vacancyform.com पर जाकर किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र है वह डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें ताकि आपको सभी भर्तियों की सही जानकारी मिल सके तो आप टेलीग्राम पर सिंघल प्रकाशन सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वेबसाइट पर भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक है, वहां से भी आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का फार्म जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आपको किस प्रकार से भरना है यदि आप योग्य हैं तो। सबसे पहले बात करें रेफरेंस न्यूज़पेपर की, तो यहाँ पर आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ध्यान रहे फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो इसमें आपको लिखना है CBC 10-622/11/0024/2324। डेट की बात करें तो आपको लिखनी है 11/11/2023। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेशन यानी अपने हस्ताक्षर कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर आपको 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम लिखना है। नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। नंबर 3 में आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। नंबर 4 में आपको पुरुष हैं तो यहाँ पर मेल लिखना है और महिला हैं तो यहाँ पर आपको फीमेल लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको अंकों में, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अंतिम तिथि के अनुसार, यानी 11 दिसंबर को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह काउंट करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है कि आप किस कैटेगरी से संबंधित हैं, OBC हैं, ST हैं या फिर UR एक्स सर्विसमैन है। जैसे एक्स सर्विसमैन है तो फिर आपको लिखना है ESM UR, यदि OBC वर्ग में कर रहे हैं तो OBC और ST वर्ग में कर रहे हैं तो ST। इनके अलावा अन्य किसी भी कैटेगरी में आप आवेदन नहीं कर सकते। आपको संबंधित प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी फार्म के साथ लगा देनी है। नेशनलिटी और रिलीजन, नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है और रिलीजन में जो भी आपका धर्म है वह आपको लिख देना है। पोस्टल एड्रेस यानी कि आपके डाक का पता, नाम लिखें, फादर नेम लिखें, अपना मकान नंबर है तो मकान नंबर, गली नंबर है तो गली नंबर, वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर, शहर का नाम, गांव का नाम, जहां भी आप निवास करते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका स्टेट, आपका पिन कोड। मोबाइल नंबर लिखना है आपको, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है वह आपको लिखना है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन PBX ऑपरेटर, 2 ईयर एक्सपीरियंस, जितना भी आपका है। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यदि आप वर्तमान में तो आपकी कौन सी पोस्ट है वह आपको यहाँ पर लिखनी है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब थी वह भी आपको यहाँ लिखनी है। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपको डिपार्टमेंट से NOC लेकर भी फार्म के साथ लगानी होगी। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 13 की, तो इसमें आपको अपनी योग्यता का विवरण डालना है। नेम ऑफ एग्जाम पासड में सबसे पहले आप मैट्रिक लिखें। मैट्रिक का जो भी आपका साल है पास करने का वह लिखें। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किए, जिस प्रतिशत से पास किए, 95% है आपके, 80% है, 60% है। 10वीं में डिवीज़न जो भी आपका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वह आपको लिखना है। रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। हम इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पर पुरुष आवेदकों को अपना उल्टे हाथ का निशान लगाना है और महिलाओं को सीधे हाथ का। यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है। फार्म के सभी कॉलम ध्यान रहे आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक बार फिर से देख लीजिए। आपको 2 एडमिट कार्ड इसके साथ लगाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है अपनी बर्थ सर्टिफिकेट की, जो कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि कम से कम 10वीं का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके अलावा आपको PBX बोर्ड का अनुभव है जो, उसका प्रमाण पत्र लगाना है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आपको अपना निवास सर्टिफिकेट लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपको अपना OBC ST या
आप एक्स सर्विसमैन है तो फिर आपको अपने डिस्चार्ज बुक की कॉपी इसके साथ लगानी है। इसके अलावा 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप लगाने हैं और प्रत्येक लिफाफे पर आपको 17 रुपए का डाक टिकट भी यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड में देखिए सबसे पहले आपको इंडेक्स नंबर में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपका कर उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर की बात करें तो CSBO ग्रेड 2, यहाँ पर अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, आधार कार्ड नंबर लिखें और पूरा एड्रेस लिखें, यानी सिर्फ यही चीज़ें आपको भरनी है। इसके अलावा कॉलम 6 और कॉलम 7 की बात करें तो यह ऑफिस यूज है, यानी कि 1 से 5 तक के कॉलम ही आपको भरने हैं। इसी तरह से यह सेकंड कॉपी है जो कैंडिडेट कॉपी है, इसमें भी आपको भर देना है पोस्ट का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एड्रेस और फोटो चिपका कर अपना सेल्फ सिग्नेचर कर देना है। यदि आप OBC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको यह डिक्लेरेशन फार्म भी भरना है। यदि आप ST या एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको यह भरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आई में आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने पिता का नाम लिखना है, बाय बर्थ या बाय डोमिसाइल जैसे भी आप निवासी हैं जिस गांव या शहर के उसका नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है और अपनी कम्युनिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ आपको नाम लिखना है, यहाँ पर प्लेस लिखना है यानी आपके गांव शहर का नाम लिखना है और डेट लिख देनी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको सही जानकारी चाहिए, सही वीडियो चाहिए, सही फार्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये सभी लिंक आपको दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।